आज का हमारा क्लास है 27 नवंबर का डेली करेंट अफेयर्स में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आ चुके हैं, जिसमें हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि 27 नवंबर का। चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश में ई गवर्नेंस का 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन 26 नवंबर को आयोजित किया गया था। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जिसमें ई गवर्नेंस जो है 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन नेशनल कॉन्फ्रेंस 26 नवंबर 2022 को आयोजित किया था। इसका आंसर है आपका जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर में क्या आपका एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसे यूनियन टेरिटरी बोलते हैं। ठीक है, पहले यूनियन टेरिटरीज 9 था, जिसे अब यूनियन टेरिटरी अब करंट में कितना कर दिया गया है, टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश। अब इसको थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं। आपका ई गवर्नेंस जो है 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन 26 नवंबर को कटरा जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है। ठीक है, जम्मू कश्मीर के कटरा स्थान है जहाँ पर आपका ये 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू किया गया है। ठीक है, इसका जो है प्रशासनिक सुधार और लोक विभाग DARPG, इसका DARPG का फुल फॉर्म होता है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक गवर्नेंस होता है। डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक गवर्नेंस होता है। पब्लिक गवर्नेंस तो DARPG का फुल फॉर्म होता है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक गवर्नेंस होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, ये जो है प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इसका मतलब होता है IC, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, MEITY। इसे इलेक्ट्रॉनिक एंड सूचना मंत्रालय इसको बोलते हैं MEITY, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी होता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, ये दोनों जो डिपार्टमेंट है, ये जो DARPG और MEITY जो दोनों मंत्रालय है, इसका क्या कर रहे हैं, आयोजन कर रहे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में एक इम्पोर्टेंट वर्ड आया है जो कि आपका ई गवर्नेंस। ठीक है, बात कर लेते हैं ई गवर्नेंस के बारे में थोड़ा सा कि ई गवर्नेंस होता क्या है। ठीक है, ई गवर्नेंस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। ठीक है, ई गवर्नेंस का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। इसका यूज़ आप ICT में करते हैं। किसमें, ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसका यूज़ जैसे कि आपका ई गवर्नेंस ICT में यूज़ करते हैं। ठीक है, यूज़ ICT में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या ICT के रूप में हम किस टाइप फील्ड में यूज़ करते हैं। इसका एक तो होता है WAN, वाइड एरिया नेटवर्क होता है, एक तो गवर्नमेंट सेक्टर्स में करते हैं और एक होता है पब्लिक सेक्टर में। ठीक है, ये 3 प्रकार से जो सेक्टर्स हैं जिसमें आपका ई गवर्नेंस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब इसका ई गवर्नेंस का टाइप्स में देख लेते हैं कि ई गवर्नेंस का टाइप क्या क्या है। तो ई गवर्नेंस का जो टाइप है आपका, एक तो होता है गवर्नमेंट टू, एक तो सिटीजन होता है, एक तो गवर्नमेंट टू, एक का बिजनेस होता है, थर्ड होता है गवर्नमेंट टू, एक होता है एम्प्लॉई होता है, और लास्ट जो होता है आपका गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होता है। ठीक है, तो ये 4 प्रकार से आपका ई गवर्नेंस का टाइप है। ठीक है, अब इसका हम बात करते हैं, इसका जो पर्पस क्या है। ठीक है, ई गवर्नेंस का जो पर्पस है आपका, मतलब जो ई गवर्नेंस जो यूज़ करते हैं,
ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। तो इसको क्यों यूज़ करते हैं, तो इसका जो पर्पस है आपका, ठीक, पर्पस या फिर इसका ऑब्जेक्टिव बोल सकते हैं, या ठीक है, पर्पस या ऑब्जेक्टिव। इसका जो ऑब्जेक्टिव है कि गवर्नमेंट के जो जितने भी काम है, जितने भी स्कीम्स है, ये सबको क्या करना, आसानी से इम्प्लीमेंट करना और इसको आसानी से रेगुलेट कर सके जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स है उसके द्वारा। और जो करप्शन है गवर्नमेंट का जो करप्शंस है इसको क्या करना, रिड्यूस यानी कि कम करना। ठीक है, कि गवर्नमेंट के जितने भी कामकाज है या जितने भी सरकारी विभाग है उसमें ऑफिसर्स के द्वारा जो भी काम करने के लिए जितने भी करप्शंस हैं उसको क्या करना, कम करना। इसलिए क्या किया गया है, ई गवर्नेंस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ई गवर्नेंस एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिस पे मैं आगे एक आपका वीडियो स्पेशली लेकर आऊँगा। ठीक है, तो ये जो पहला क्वेश्चन है ई गवर्नेंस से रिलेटेड काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसे मैं अभी कम टाइम में कुछ बता दिया हूँ, तो इससे काफ़ी सारा क्वेश्चंस आपका बन जाएगा। ठीक है, ई गवर्नेंस। तो ई गवर्नेंस का जो है 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन, ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। ठीक, 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था, कटरा, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, ये लोकेशन आपको याद करना है। और इसके जो है प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग DARPG और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इसका क्या कर रहे हैं, आयोजन कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, नवंबर 2022 में थुरिंगिया राज्य क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन, ठीक है, CDU, क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन पार्टी प्रेसिडियम में नियुक्ति होने वाले पहले भारतीय मूल के जर्मन कौन है। भारतीय मूल के जो जर्मन हैं, मतलब जर्मनी में भारत के जो वंशज जो है, मतलब कोई इंसान जो है, आदमी फेमस जर्मन में यहाँ पर सिटीजन मिला है उसको, और वहाँ के क्या है, क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन पार्टी प्रेसिडेंसिया में नियुक्त हुआ है। ठीक है, तो वो इंसान कौन है, गुरदीप सिंह रंधावा। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। गुरदीप सिंह रंधावा को नवंबर 2022 में थुरिंगिया राज्य क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन पार्टी प्रेसिडियम में नियुक्ति किया गया है। ठीक है, यह जो है पहली बार है कि भारतीय मूल के जर्मन नागरिक को, ठीक है, भारत के जो नागरिक है जिसको जर्मन में नागरिकता मिला है, जिसको CDU क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन में एक पार्टी में नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, इस क्वेश्चन है, अंतरिक्ष एजेंसी ने 25 नवंबर 2022 को पहले पैरास्ट्रोनॉट नाम दिया है। ठीक है, अंतरिक्ष एजेंसी, इसको क्या बोलते हैं, स्पेस एजेंसी। ठीक है, अंतरिक्ष एजेंसी ने 25 नवंबर 2022 को पहले पैरास्ट्रोनॉट का नाम दिया है। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारा यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने। ठीक है, यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने क्या किया है, पैरास्ट्रोनॉट का नाम दिया है। ठीक है, दिव्यांग लोगों को अंतरिक्ष में काम करने और रहने की अनुमति देने की दिशा में एक बड़ा कदम। अब किसके बारे में बात किया है, बहुत इंपॉर्टेंट, दिव्यांग लोगों को जो हैंडीकैप है, फिजिकल हैंडीकैप, PH कैंडिडेट को, ठीक है, फिजिकली हैंडीकैप रहते हैं उनको अंतरिक्ष में काम करने और रहने की अनुमति देने की दिशा में, अनुमति मतलब क्या होता है, परमिशन देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। ठीक है, तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा फुटबॉल खिलाड़ी नवंबर 2022 में 5 फीफा विश्व कप में स्कोर
करने वाला पहला व्यक्ति बन गया है। ठीक है, तो फुटबॉल स्पोर्ट्स पर्सन्स नवंबर 2022 में 5 फीफा वर्ल्ड कप, ठीक है, 5 फीफा वर्ल्ड कप में स्कोर करने वाला पहला व्यक्ति फर्स्ट पर्सन्स बन गया है। तो इसका नाम है आपका क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में सभी जानते होंगे। ये क्या है, एक फेमस फुटबॉल प्लेयर है, फुटबॉल, ठीक है, जिन्होंने क्या किया है, नवंबर 2022 में 5 फीफा विश्व कप में स्कोर करने वाले व्यक्ति बन गए हैं। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं कि पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ठीक है, पुर्तगाल के नवंबर 2022 में 5 विश्व कप में गोल करने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बने हैं। मतलब मेल स्पोर्ट्समैन, ठीक है, मतलब पुरुष खिलाड़ी बने हैं। उन्होंने 25 नवंबर 2022 को घाना के खिलाफ कतर में, कतर में पहले मैच में यह उपलब्धि हासिल की है। ठीक है, तो घाना में कतर के खिलाफ जो मैच हुआ था उसमें यह मतलब रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है। उन्होंने अभी तक अपने देश के लिए 118 गोल किया है। ठीक है, अपने देश के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स द्वारा पैकेज पेयजल कंपनी का अधिग्रहण किया गया है। ठीक है, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स द्वारा किस पैकेज पेयजल कंपनी का अधिग्रहण का मतलब होता है आपका टेक ओवर करना। अधिग्रहण का मतलब होता है टेक ओवर करना, टेक ओवर करना। तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के द्वारा पैकेज पेयजल कंपनी कौन सी कंपनी को अपने अंदर क्या किया है, अधिग्रहण किया है। तो ये आपका कंपनी है बिसलरी पानी बॉटल्स जो आता है, वाटर बॉटल की कंपनी। ठीक है, पानी बॉटल्स बनाने का जो कंपनी है बिसलरी, काफ़ी फेमस है। इसको टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स मतलब टाटा ग्रुप्स, ठीक है, कौन से टाटा ग्रुप्स के द्वारा क्या किया गया है, टेक ओवर कर लिया गया है। ठीक है, तो टाटा कंज्यूमर अनुमानित जो है 6000 से 7000 करोड़ रुपए में भारत की सबसे बड़ी पेयजल पैकेज कंपनी बिसलरी को क्या किया है, अपने अंदर क्या लिया है, अधिग्रहण कर लिया है। मतलब वो अपने कंट्रोल में ले लिया है। ठीक है, कंपनी को खरीद लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लैब ने भारत की पहली कोवर्किंग रिसर्च हब लैब में लॉन्च की है। ठीक है, किस लैब ने भारत की पहली कोवर्किंग रिसर्च हब लैब लॉन्च किया है। कोवर्किंग रिसर्च लैब हब क्या किया है, लॉन्च किया है। तो इसका आंसर जो है पीडिक्स। ठीक है, पीडिक्स जो है लैब्स जो है नवंबर 2022 में भारत का पहला कोवर्किंग रिसर्च हब एंड इनोवेशन लैब क्या किया है, लॉन्च किया है। ठीक है, पीडिक्स जो है नवंबर 2022 में भारत का पहला कोवर्किंग रिसर्च हब एंड इनोवेशन लैब क्या किया है, लॉन्च किया है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो किस प्लेटफॉर्म ने ASSOCHAM द्वारा सर्वश्रेष्ठ ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पुरस्कार जीता है। ठीक है, किस प्लेटफॉर्म ने ASSOCHAM द्वारा सर्वश्रेष्ठ ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पुरस्कार जीता है। ठीक है, तो इसका आंसर है जो है NIIT डिजिटल, मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, नीति डिजिटल जो है क्या किया है, इसका आंसर नीति लिमिटेड को एसोसिएट चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑल इंडिया ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएट चेंबर्स ऑफ कॉमर्स
एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, ये जो है इसके द्वारा, इसी के द्वारा क्या किया गया है, एक संस्था है जिसके द्वारा क्या किया है, सर्वश्रेष्ठ ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, मतलब सबसे बेटर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म किसके बारे में बात की गई है, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पुरस्कार जीता है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि ई लर्निंग होता क्या है। ठीक है, ई लर्निंग का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग मतलब इसका क्या है, एक ऐसा लर्निंग सिस्टम जिसके द्वारा क्या होता है, फॉर्मलाइज्ड लर्निंग, इसके द्वारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज के द्वारा क्या कहते जाता है, एजुकेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू क्या करना है, लर्निंग मतलब एजुकेशन को क्या करना, एक प्लेटफॉर्म जिसमें क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के द्वारा एजुकेशन को आसान किया जाता है। जैसे कि इसके लिए यूज़ होता है आपका, जैसे कि कंप्यूटर्स होता है ई लर्निंग्स में, एक तो कंप्यूटर्स, इंटरनेट, ये जो दोनों क्या है, एक ऐसा डिवाइस है जिसके थ्रू क्या किया जाता है, एजुकेशंस को एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में इसका यूज़ किया जाता है एजुकेशन के पर्पज़ से। ठीक है, अब रही बात इसका जो इम्पोर्टेंस है, एजुकेशन को डिजिटली रिसोर्सेस, सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम्स और मोबाइल डिवाइसेस और इंटरनेट, कंप्यूटर के द्वारा क्या करना है, काफ़ी ज़्यादा प्लेसेस में आसानी से मतलब आपको प्रोवाइड कराना। ठीक है, इसका इम्पोर्टेंस। अब इसका टाइप्स जो है आपका ई लर्निंग का जो टाइप्स है आपका दो प्रकार के होता है, एक तो कंप्यूटर के द्वारा होता है, दूसरा आपका होता है इंटरनेट के द्वारा। ठीक है, तो ये जो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जो है ई लर्निंग का, ये काफ़ी बड़ा टॉपिक्स है, इस पे भी एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें आपका जितने भी इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चंस और ई लर्निंग होता क्या है, ये सभी पे हम क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है आज का, किस दिन को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर जो है उसको क्या दिया जाता है, नेशनल मिल्क डे, नेशनल मिल्क डे, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 26 नवंबर को। तो 26 नवंबर को भारत की श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन की जयंती के उपलक्ष्य में क्या किया जाता है, दुग्ध दिवस मनाया जाता है। दुग्ध दिवस, वाइट, ये बात हुआ है श्वेत क्रांति मतलब होता है आपका दुग्ध से रिलेटेड है। ठीक है, तो डॉक्टर कुरियन का जन्म 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किस दिन को भारत के संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के संविधान, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, ठीक है, भारत का जो संविधान है 26 नवंबर, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया था, अंगीकृत किया गया था, मतलब अपनाया गया था। ठीक है, तो 26 नवंबर भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में हर साल 26 नवंबर को भारत का संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान को क्या किया था, अपनाया था, और क्या किया था 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया था। ठीक है, तो भारत का संविधान, इसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है आपका BR अम्बेडकर, ठीक है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इसके क्या है, इसके जनक, इसके निर्माणकर्ता माने जाते हैं। ठीक है, तो आज की जो क्लास है इसमें इतना ही, और मिलते हैं ऐसे ही लेटेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो नए नए क्वेश्चंस डेली हम यहाँ पर लाते हैं। तो आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें और ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। धन्यवाद।